अच्छा, तो ये खाना तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट में तैयार हो जाएगा सर। आप बैठें, तशरीफ रखें। यार शेरू, एक बात तो बता। फीका पड़ जाना, ये क्या मुहावरा है भाई? इसका क्या मतलब हुआ? अरे बोले तो ये तो कई हजार साल पहले की बात है कि एक बादशाह जिसने एक मुसव्वरी का मुकाबला करवाया था, तो वहां से ये मुहावरा निकला है, फीके पड़ जाना। ओ भाई, पेंटिंग के साथ इस मुहावरे का भला क्या ताल्लुक हुआ? कुछ मुझे भी बता दो। अरे चलो यार, जब तक खाना आएगा तब तक मैं तुम्हें ये कहानी सुना देता हूँ भाई। तू मेरी कहानी भी सुनेगा तो आज शशकार उठेगा। अच्छा भाई बताओ, फिर उस बादशाह का आखिर क्या ऐसा वाकया हुआ कि ये मुहावरा बन गया भाई? तो भाई बात यूं है कि उस बादशाह को पेंटिंग का बड़ा शौक था। वो खुद भी मुसव्वरी किया करता था और रंग बिरंगे मनाजर की तस्वीरें बनाता था। फिर उसको एक दिन बैठे बैठे सूझी कि क्या पूरे मुल्क में मुकाबला करवाया जाए, तो आखिर कोई तो तस्वीर ऐसी होगी जो उसे बहुत पसंद आएगी और वो उस तस्वीर को इनामात से नवाज देगा। तो यही सोचकर उसने अपने वजीरों मशीरों को जमा किया और उनको कहा कि पूरे मुल्क में ऐलान करवा दो कि मुसव्वरी का बादशाह के महल में मुकाबला शुरू हो रहा है। अच्छा, तो फिर आखिर इनाम किसको मिला भाई? अरे पूरी बात तो सुन ले रहे, बीच में बोली जा रहा है। अभी तो मुकाबला भी शुरू नहीं हुआ और तो इनाम की बात कर रहा है। तो आखिर उनके मशीरों ने और वजीरों ने पूरे मुल्क में बादशाह का जब ऐलान सुनाया तो काफ़ी लोग जमा हो गए। जितने भी मुसव्वर आए उन सब के लिए उस शाही मेहमान खाने में खूब खाने का इंतज़ाम, रहने का, और सबको मुलाजमीन भी दिए गए कि उनके काम काज भी किया करें। उनकी पूरी आवभगत की गई। वाह भाई, मुसव्वरों की तो मौजें लग गईं फिर तो फ्री में ही। इनाम मिले न मिले, शाही मेहमान खाने में काफ़ी खातिर मदारत उनकी हुई होगी। अरे वो तेरी तरह थोड़े ही थे जो एक पिज़्ज़े पर टाल देते हैं। ओ भाई, बादशाह के मेहमान थे, आवभगत तो होनी थी। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन मुकाबला होना था। सबको वक्त दिया गया। सब ने अपनी अपनी तस्वीरें बनाना शुरू कर दी और आखिरकार दोपहर को तस्वीरें मुकम्मल हो गईं। तो बादशाह ने उसके बाद किसी एक तस्वीर को सिलेक्ट करके उसे इनाम देना था। तो फिर क्या हुआ, आखिर करते करते बादशाह को उस 50 में से 10 तस्वीरें बहुत पसंद आ गईं और फिर उन 10 तस्वीरों में से भी 2 तस्वीरें पसंद आईं जिनमें वो समझ ना आई कि इनमें से किसको इनाम दे। वो बड़ा कंफ्यूज था। तो आखिरकार उन दोनों तस्वीरों के मुसव्वरों को बुलाया गया। वैसे तो वो दोनों को ही इनाम दे देता, ये अच्छा था वैसे। अरे बीच में फिर बोली जा रहे हो। तू जाकर, अभी मैं कहता हूँ टाइम मशीन में बैठ और पास्ट में चले जा और जाके उस बादशाह को ये मशवरा दे दे। हद हो गई है, मुझे बोलने तो दो। आखिर उन दोनों को बुलाया और बादशाह ने कहा, आपकी तस्वीरों का गौर से जायज़ा लिया जाएगा। मज़ीद जो ज़्यादा तस्वीर बेहतर हुई फिर उसको आखिरकार इनामों से नवाजा जाएगा। उस शाही इनाम की लालच में दोनों ही बड़े ही दिल में खुश थे और दुआएं कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने कहा, इन तस्वीरों का टेस्ट लिया जाएगा। उनको 1-2 घंटे धूप में रखा गया, तेज़ धूप की वजह से, ताकि उनके रंगों में कोई फ़र्क ना आए। लेकिन दोनों की तस्वीरें ऐसी की तैसी रहीं। फिर उसने कहा, इन तस्वीरों पर पानी डालकर देखा जाए। अरे कैसा पागल बादशाह था भाई, पानी डालने से तो वो सारी गल जाती। अरे उल्लू के कान, वो पुराने ज़माने की बात है। उस दौर में कागज़ पे तस्वीरें नहीं बना करती थीं, बल्कि चमड़े की शीट पर वो तस्वीरें बनाई गई थीं। तो फिर क्या हुआ, बादशाह ने उनको टेस्ट करने के लिए उन पर पानी डालने का हुक्म दिया। तो दोनों मुसव्वर घबरा गए, ये क्या कर रहे हैं बादशाह सलामत। तो क्या हुआ, फिर आखिरकार एक तस्वीर को तो कुछ ना हुआ,
जब दूसरी तस्वीर पर पानी डाला गया तो उसके रंग कच्चे होने की वजह से धुल गए और वो तस्वीर का रंग फीका पड़ने लगा। जैसे जैसे तस्वीर फीकी होती गई वैसे वैसे उस मुसव्वर का भी रंग उड़ता गया और वो घबराता गया। तो तब से ये मुहावरा बना है, फीके पड़ना यानी रंग उड़ना या घबरा जाना। अरे वाह वाह वाह, क्या कहानी बनाई है। यानी जैसे जैसे तस्वीर फीकी पड़ती गई वैसे वैसे मुसव्वर घबराता गया और उसका रंग उड़ता गया चेहरे का। यही कहना चाहते हो ना? बिल्कुल, तू सही समझा भाई। और जो फिर तस्वीर बच गई उसको पूरे शाही प्रोटोकॉल के साथ बादशाह के मेहमान खाने में मज़ीद 7 दिन के लिए रखा गया और उसे बहुत ज़्यादा अज़ाज़ो अनावात से नवाजा गया। यार इतनी लंबी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो वैसे भी मुझे पता है, जब भी खाने का बिल पेश होता है तो तुम्हारा रंग फीका पड़ जाता है बिल देखकर। कितनी सादा सी बात है। यानी कि तुम घबरा जाते हो, फीके पड़ जाते हो, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे बोले तो मजाक अच्छा करता है तो।